हेलो एवरीवन, मैं राम शरण शाह आप सभी को फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजन ने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इनफाइनाइट टर्म्स उसका जो सम किए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब वीडियो से। वैसे आप सोचेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को, जैसे हम 1+2 करते हैं 3 आएगा, 3+3 करेंगे 6 आएगा, 6+4 करते हैं 10 आएगा। ऐसे हम सम करते हैं अगर नेचुरल नंबर्स को तो देखा जाए तो हम हमारे सोच में क्या आएगा, कुछ बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसको हम आगे पढ़ते जाएंगे, रिजल्ट लाएंगे तो कुछ बड़ा नंबर आएगा। मगर बहुत सरप्राइजिंग बात क्या है, इसका जब हम सम निकालते हैं तो इसका सम आता है -1/12। अब देखिए -1/12, वैसे एक तो ये निगेटिव में आ रहा है, दूसरा 1/12 जो 1 से भी छोटा नंबर हो गया। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है। उसी चीज को आज हम इस वीडियो से आप सभी को क्लियर करेंगे, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजन ने इस नंबर्स का सम करके दिखाए थे। उस जो हमारे नेचुरल नंबर का सम है उसको हम समझने से पहले एक सीरीज समझेंगे। वो सीरीज का नाम है ग्रैंडीज सीरीज। ग्रैंडी सीरीज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे गिल्डो ग्रैंडीज करके एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये सीरीज पता लगाए थे, उन्होंने ये सीरीज का सम निकाले थे, इसीलिए उनके नाम पर ये ग्रैंडीज सीरीज करके आ गया है। वो सीरीज क्या है, एक सीरीज हम लिख रहे हैं इधर पर 1 -1 + 1 ऐसे करके हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक लेते हैं। तो टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इधर टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, टू इन्फिनिटी दैट मीन्स इन्फिनिटी टर्म्स तक हम अगर 1 -1 + 1 करते हैं उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडीज सीरीज बोलेंगे। अब आप सोचेंगे इसका सम क्या, हम इसका सम क्या करते हैं, क्यों इसका हम सम इतना डिफिकल्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 -1 कितना होगा, स्वाभाविक बात है 0 होगा। 1 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, ऐसे करके 0 0 आएगा तो 0 का सम कितना होता है, फाइनल रिजल्ट तो 0 आएगा। मगर इसका रिजल्ट भी 0 नहीं आएगा, इसका भी रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। उसी चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी चीज को हम देखेंगे। एक चीज तो तय है, जो ये इन्फिनिटी तक टर्म्स है वो या तो इवन टर्म्स होगा या फिर ऑड टर्म्स होगा। कोई भी नंबर का अगर हम सीरीज ले रहे हैं उसका टर्म्स कितना हो सकता है, या फिर ऑड नंबर में टर्म्स होगा या फिर इवन नंबर में टर्म्स होगा। अगर हम मान लेते हैं इवन टर्म्स में, इसका इवन टर्म्स से इन्फिनिटी तक इवन टर्म्स से, इफ द टर्म्स आर इन इवन देन क्या होगा, देखिए देन इसका सम क्या हो सकता है, इसका सम 0 आएगा। इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। हम मान सकते हैं इसको हम S1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमको आगे और सीक्वेंस और सीरीज लेना है, इसलिए इसको S1 से डिनोट करते हैं। क्योंकि देखिए 1 -1 एक जोड़ा में किसका रिजल्ट कितना, 0। दूसरा जोड़ा में भी 0। अगर इवन जोड़ा इवन में है दैट मीन्स जोड़ा में है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इफ टर्म्स आर इन इवन। सिमिलरली इफ टर्म्स आर ऑड, अगर टर्म्स ऑड नंबर में है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए 1 को हम क्या करते हैं, एक सिंपली छोड़ देते, इस 1 को छोड़ देते, बाकी 1 को रिजल्ट करते हैं, बाकी 1 को सम अप करते हैं। -1 + 1 कितना होगा, 0। -1 + 1 कितना होगा, 0। ऐसे करके जो बाकी सब टर्म्स होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा 0, और 1 - 0 कितना होगा, 1 होगा। तो हम दो रिजल्ट देख सकते हैं, दो पॉसिबल रिजल्ट देख सकते हैं। इधर अगर इवन में हुआ तो 0, अगर ऑड में हुआ तो 1 होगा। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। और हम क्या करेंगे इधर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम क्या देखेंगे इधर, S1 + S1 दोनों सेम सीक्वेंस सेम सीरीज है, इसीलिए हम S1 से ही डिनोट किए। ये जो सीरीज है इसी सीरीज को दिखाया गया ग्रैंडी सीरीज को, ये भी ग्रैंडी सीरीज को, इसीलिए हम S1 से डिनोट किए। एक रिजल्ट S1 आया है, दूसरा रिजल्ट 0 आया है। हम लिखेंगे इधर 0 + 1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स S1 = 1। देयरफॉर S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। दैट मीन्स अगर हम 1 -1 + 1 फिर +1 - 1 फिर +1 - 1 करते हैं, इसको हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं
तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1/2 आएगा। हो गया नहीं, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट, क्योंकि हमें लग रहा था इसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, मगर इसका रिजल्ट क्या आया, ना तो 0 ना तो 1, इसका जस्ट एवरेज वैल्यू आ गया 1/2 आ गया। ये हो गया हमारा ग्रैंडिस सीरीज। हमें ये सीरीज पहले बुझना था। अब हम दूसरा सीरीज देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इन्फिनिटी टर्म्स, क्योंकि ये जो हमारा ग्रैंडिस सीरीज है और दूसरा सीरीज में जो बताने जा रहा हूं वो दो सीरीज को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर टू इन्फिनिटी का सम पढ़ेंगे। इसे मैं अब इरेज कर दे रहा हूं। अब हम लिखेंगे इधर कोई दूसरा सीरीज है उसके बारे में। अब हमारा दूसरा सीरीज S2 करके लेते हैं। अभी हम S1 पढ़े पहला सीरीज, अब दूसरा सीरीज हम पढ़ते हैं S2 और हम नोट करके रखते हैं S1 का वैल्यू कितना आया था। S1 मतलब हमारा था +1 -1 +1 -1 +1 करके था। कहां तक था, टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया 1/2 आया है, हम निकाल के रख लिए हैं। दूसरा सीरीज ले रहे हैं हम 1 -2 +3 -4 +5 -6, इसको भी हम टू इन्फिनिटी टर्म्स लेंगे, इसका रिजल्ट निकालते हैं क्या आएगा। हमारा दूसरा जो सीरीज है हम लिए इधर 1 -2 +3 -4 +5 -6 करके कोई सीरीज लिए। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे इसका ग्रैंडिस सीरीज नाम था, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये सीरीज बहुत मैथमेटिशियन ने सॉल्व करके दिखाया है, इसीलिए इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। इसका जो सीरीज था वो हमारा ग्रैंडिस ने सॉल्व करके दिखाया था फर्स्ट में, इसलिए उसका नाम ग्रैंडिस, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये S2 है, इसको हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं, S2 को दोबारा लिख लेते हैं, मगर क्या करते हैं, एक शिफ्ट करके लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, एक पोजीशन शिफ्ट करके लिखते हैं। क्यों एक पोजीशन शिफ्ट करके लिखते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई सीरीज में अगर हम 0 जोड़ देते हैं, कुछ फर्क नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक शिफ्ट करके लिखते हैं, +1 -2 +3 -4 +5, ये भी हमारा कहां तक जाए, टू इन्फिनिटी तक जाएगा, टू इन्फिनिटी। अब हम इस दोनों सीरीज को क्या करते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन करेंगे तो जो 1 है 1 एज इट इज आ जाएगा, इधर है S2 + S2 2S2, इधर हमारा 1 जो है एज इट इज आएगा, -2 + 1 कितना होगा, -1, आप सभी को पता होगा, +3 -2 कितना आएगा, +1, -4 +3 -1, ऐसे करके हम क्या देख रहे हैं, +1 -1 करके रिजल्ट हमारा आ रहा है, टू इन्फिनिटी तक ये भी आएगा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2S2 एज इट इज लिखते हैं, 1 को भी एज इट इज लिखते हैं, इधर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 -1। अब माइनस कॉमन लेने का अर्थ क्या हो जाता है, आप साइन चेंज करके लिखोगे, ये जो -1 थे +1 +1 तो -1, ऐसे करके हम साइन चेंज करके लिख रहे हैं, टू इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज को देखिए, 2S2 = 1 माइनस, ये जो सीरीज है इधर 1 -1 +1, ये कौन सा सीरीज है, ग्रैंडिस सीरीज, जिसका वैल्यू कितना आया था 1/2, तो हम इधर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि हमारे पास वो रिजल्ट है, हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × S2, 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2, फुल में से हाफ घटाओगे तो हाफ आएगा, इसीलिए 1 - 1/2 मीन्स 1/2। देयरफॉर जो S2 है उसका वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। देखिए S2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। तो हम दो सीरीज अभी तक पढ़ चुके, एक सीरीज पढ़े ग्रैंडिस सीरीज जिसका वैल्यू कितना आया है 1/2, दूसरा सीरीज हम वैसे एक सीरीज लिए है 1 -2 +3 -4 +5 -6, ये भी नेचुरल नंबर का सम जैसा ही है, लेकिन जो साइन है अल्टरनेट वे में जा रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट वे में जा रहा है, तो उसका सम कितना आया 1/4 आया। ये दो रिजल्ट हम रखते हैं, दो रिजल्ट हम दिमाग में रखते हैं और आगे पढ़ेंगे। अब हम जो हमारे एस रामानुजन ने नेचुरल नंबर का सम बताए थे टू इन्फिनिटी टर्म्स, अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। इसको भी मैं इरेज कर लेता हूं, जिसको अब हम उसे इरेज कर दिए है, S2 को इरेज कर दिए है। हमारे रिजल्ट अब लिख लेते हैं इधर। S1 का वैल्यू क्या था, S1 सीरीज मतलब क्या था हमारा
1 -1 +1 -1 +1 करके आप कहां तक चले जाओगे, टू इन्फिनिटी तक चले जाओगे। और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, टू इन्फिनिटी तक जाओगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा आपको रिजल्ट में। दूसरा हम सीरीज पढ़े S2, जिसका क्या था 1 -2 +3 -4 +5। अल्टरनेट वे में हम लेंगे, इसको भी हम टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा। इसका वैल्यू हमको कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। ये भी नेचुरल नंबर का सम जैसा ही है, पर क्या इधर साइन अल्टरनेट में है, प्लस माइनस करके है। हम दो सीरीज पढ़ लिए, इसका वैल्यू 1/2 और 1/4 कैसे आया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड सीरीज S3, जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम बोल सकते हैं मेन टॉपिक यही है। क्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना होगा, जो हमारे एस रामानुजन ने पता लगाकर दिए थे उसका वैल्यू कितना होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम अब इधर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते सबसे पहले, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर S2 लिखते हैं, सेकेंड सीरीज लिखते हैं। सेकेंड सीरीज हमारा कितना है 1 -2 +3 -4 +5 करके है, इसे हम टू इन्फिनिटी लिखते हैं हमारा S2। अब इन दोनों का आप क्या करिए, डिफरेंस कर लीजिए। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हम इधर क्या करते हैं, इसका डिफरेंस पता लगा लेते हैं, माइनस करते हैं। और आपको पता होगा अगर हम माइनस करते हैं उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके हम अल्टरनेट वे में चले जाएंगे साइन चेंज करते हुए। इधर हो जाएगा हमारा S3 माइनस S2, और इधर हो जाएगा हमारा 1 - 1 0, जो नहीं लिखने से भी होगा। 2 + 2 4 लिख लेते हैं। 3 - 3 0 नहीं लिखेंगे। 4 + 4 8। इसी तरीका से 5 - 5 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। और इधर हो जाएगा हमारा कितना 6 + 6 12, ऐसे करके हमारा आएगा टू इन्फिनिटी तक आएगा। हम अगर सम कर डिफरेंस करते हैं S3 में से S2 घटाते हैं तो इतना आएगा। अब देख क्या रहे इधर हम S3 - S2 एज इट इज लिखते हैं, और ये जो है ना इधर हमारा देखिए 4 का मल्टीपल से 4 8 12, 4 का मल्टीपल से 4 कॉमन ले लेते हैं और हमारा कितना आएगा 1 + 2 + 3 + टू इन्फिनिटी आएगा। ये हमारा टू इन्फिनिटी आ गया। अब हम देखिए फिर इधर क्या रिजल्ट देख रहे हैं, सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है। S3 - S2 की जगह पर आप कितना रख सकते हैं वैल्यू, 1/4 रख सकते हैं, रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है S2 का वैल्यू 1/4 आया है तो 1/4 रख लीजिए। इधर से हम वैल्यू रख लेते हैं, और इक्वल्स टू ये जो 4 है और ये जो वैल्यू है हमारा ना 1 + 2 + 3। अब बताइए इसके ठाव में हम क्या रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे 1 + 2 + 3, इसके जगह पर हम S3 रख सकते हैं, क्योंकि हमने S3 से डिनोट किया था 1 + 2 + 3 को। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इन्फिनिटी को हम किस चीज से डिनोट किए थे, S3 से। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, S3 लिख सकते हैं। अब हमको क्या मिल रहा है -1/4 एज इट इज रखते हैं, जो S3 है उस साइड ले जा रहे हैं, तो 4S3 - S3 कितना हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स S3। और देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं S3 का वैल्यू कितना आ गया -1/12, जो ये 3 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो कितना होगा डिवाइड में, और 1/4 × 3 दैट मीन्स 1/12, जो हमारा रिजल्ट आ गया। और हम समझ गए, अब इधर से हम क्या समझ गए, हमारा अगर 1 + S3 की जगह पर क्या लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 टू इन्फिनिटी टर्म्स का वैल्यू हो जाएगा, टू इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, टू इन्फिनिटी टर्म्स समझेंगे, टू इन्फिनिटी टर्म्स समझेंगे, जिसका रिजल्ट कितना आया -1/12। तो आप देखिए कितना शॉकिंग रिजल्ट है। एक हम रिजल्ट देखे ग्रैंडी सीरीज का, जो मैजिकल रिजल्ट आया इसका 1/2 S2, उसका भी एक मैजिकल रिजल्ट, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स उसका भी देखिए, जो हमारे सोच के बिल्कुल बाहर है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल बाहर है -1/2 1/12। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी जो हमारे सम ऑफ नेचुरल नंबर है उसे समझे होंगे। अब हम मिलेंगे कुछ दूसरा टॉपिक में दूसरा वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।